हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। टाइम हुआ है 4:30 और फाइनली अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर टू हरियाणा में जा रहे हैं करनाल में। हम जा रहे हैं बाई कार। बोल सच्चे दरबार की। निकल लेते हैं घर के लिए राम का नाम लेके। 4:26 पूरा टाइम हो रखा है इस टाइम पे। एक बार मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस दिखा रहा है 1365 किलोमीटर 23 घंटे। और ये हमने मैप लगा रखा है एमपी का, जहाँ हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है। अभी सबसे पहले गाड़ी में तेल डलवाएंगे और उससे पहले हमने गाड़ी की सर्विस अभी एक दिन पहले करवा ली थी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और इस दौरान छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है गाड़ी में वो अगर वो पहले ही ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो एक टिप ये भी ध्यान में रखना कि अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो कभी ऐसा नहीं करें कि यार अनप्लान्ड हो गया। सबसे पहले अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएं, फिर उसके बाद ही जाएं। अभी हमारा जो ये रूट है हम नाइट में मोस्टली कवर करेंगे और नाइट में हम हैदराबाद से आगे निकल जाएंगे। टैंक फुल पेट्रोल। अभी मैं आपको खाने का स्टॉक दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया खाने के लिए। घर से हमने उठाए थे ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने रोस्ट कर दिए थे, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह। और अभी उधर दीपक ले रहे हैं बनाना चिप्स। तो खैर हम फैमिली के लिए ले रहे हैं। इनमें से ये सारी चीज जो है वो मेरे और झलक के लिए है, क्योंकि दीपक ना तो कोल्ड ड्रिंक पीते और ना ही इस टाइप के शेक वगैरह लेते। ये केवल रास्ते में लेंगे ब्लैक कॉफी 4 o'clock के राउंड। और अभी जब हमारा पहला स्टे होगा वो हमारा लगभग 4 या 4:30 या 5 o'clock तक हो जाएगा। ये देखो कि पूरा 24 घंटे की ड्राइविंग है। तो इस ड्राइविंग में हमारा एक ब्रेक तो होगा कि हम लोग डिनर करेंगे। इस बीच एक ब्रेक तब होगा क्योंकि दीपक की एक मीटिंग है, दीपक वो अटेंड करेंगे। फिर उसके बाद रात को हम कंटिन्यू चलेंगे। मैं क्या कर रही, अब तो नहीं कुछ और लेना आपको? नहीं। फाइनली निकल रहे हैं भैया, चलने लग रहे हैं वो सीधा। जय श्री राम। फाइनली 4:40 और अब हम निकल रहे हैं। दिखाओ खोल के। के सामने वाले 2 दांत टूट गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं सीधा और आप भी हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय करो। आप भी इन रास्तों को एंजॉय करो। बात बताओ आपको। बताओ बेटा, अब तुम्हें 3 दिन लगातार आपकी बात ही सुनूंगी। जब आप बोल दो ना कि ना फ्रेंड्स को मेरा टूट जा। फ्रेंड्स ने एक दिन मुझे बोला था, जब आपकी मम्मी ने मुझे बोल दिया ना कि जब टूट जाएगा मैं आपके फोन पे लाइक शेयर कमेंट नहीं करूंगी। ओह माय गॉड भाई, मैंने आपको गलत बता दिया कि झलक का तीर टूट गया। आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। अभी बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। अभी मैं आपको मौसम दिखाई रही थी कि बारिश आने वाली है और अभी बारिश भी आना स्टार्ट हो गई है। बारिश आने से केवल थोड़ा ये रहता है कि क्योंकि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है फिर वो पहले से थोड़ा कम हो जाती है। अभी तो बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं हमें भारी बारिश मिलेगी। और अभी तो हम बेंगलोर से निकले भी नहीं है एक तरीके से। पता नहीं है कितनी लंबी होगी और कहाँ तक होगी। जैसे बारिश हो रही है और अब रात को ड्राइविंग करोगे फर्क पड़ेगा। अच्छी मिट्टी पे थोड़ा ही चल रहे हैं। ये हमारे इस सफ़र का पहला टोल जो कि बेंगलोर पे ही है। और ये तो मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता ही रखा है कि कितने टोल आते हैं और उसका कितना हमने पे किया है। जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरे पिछले वाले व्लॉग्स देखना, रोड ट्रिप फ्रॉम बेंगलोर टू करनाल और करनाल टू बेंगलोर। तो मैंने अपने उन दोनों व्लॉग में ही डिफाइन किया हुआ है कि कितने टोल आते हैं और उन टोल का और तेल का हमने टोटल पे कितना किया है। बारिश की बूंद भी नहीं है और पीछे कितनी तेज बारिश हो रही थी। हैदराबाद 522 सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे बारिश के बाद मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है। ड्राइविंग करते हुए 2 घंटे हुए हैं और उसमें से झलक आधे घंटे की नैप लेके आगे मेरी गोद में बैठ गया, क्योंकि पीछे ये बोर हो रही थी। अभी सर से पूछते हैं कि सर का क्या प्लान है, सर पहला स्टॉप कब लेंगे। अभी ज़्यादा चले ही नहीं, हम स्टॉप कहाँ से ले लेंगे, बहुत लंबा चलना है। कल शाम तक चलना है। 80 किलोमीटर मुश्किल से चल पाए हम लोग। हैदराबाद है अभी 480 किलोमीटर। मेरा प्लान है एटलीस्ट कम से कम 2-2.5 घंटे लगातार गाड़ी अभी और चले और फिर उसके बाद कहीं हम अच्छी जगह पे रुकेंगे। ये लोग डिनर कर लेंगे, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी ले लूँगा, कॉफ़ी के चटकारे, क्योंकि कॉफ़ी जगा के रखेगी मुझे अच्छी खासी। मैंने स्टॉक दिखा दिया है कि मगर ये स्टॉक मेरा और झलक का है, बाकी के लिए तो ब्लैक कॉफ़ी है, वो मैंने बता दिया पहले। जब ये 2 ट्रक सामने आ जाते हैं ना
तो इन दोनों में से आगे कौन जाएगा, बस ये दोनों सोचते रहते हैं कि कौन आगे निकलेगा। और जो आम है फिर पीछे लाइन लग जाती है। वो है 6:30 और हमने एंट्री कर ली है आंध्रा के अंदर, कर्नाटका क्रॉस हो गया है। और अभी ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे जो स्टेट है वो हमें क्रॉस करने हैं और फिर हमें फाइनली पहुंचना है हरियाणा। हरियाणा इतनी दूर। जय हरियाणा। जिन लोगों को प्रॉपर हरियाणवी बोलनी भी नहीं आती। ठीक है, ये अब ज़्यादा लंबा नहीं है। आपको आती है बोलनी? नहीं। आप ठहरे यूपी के। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? यूपी के हैं तो भाई यूपी की आती है, हमें बात खत्म। आपको यूपी की भी नहीं आती? बात तो सर यही है ना, तो हम यूपी की सीख पाई ना हरियाणा की सीख पाई। हमें रिफ्यूजी। हाँ ठीक है। ये बोलो। कर्नाटका के अंदर भी रह रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी रह रहे हैं, यूपी के अंदर भी रह रहे हैं। कब्जा कर लो आप। हर जगह रहो, हर जगह की सीखो, काम चलाओ। ये सामने जो आप देख रहे हो किया की फैक्ट्री है इधर। ये जितनी दूर दूर तक लाइट देख पा रहे हो आप, और इतना ही हमने इधर छोड़ दिया। किया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आंध्रा के अंदर ही, और बहुत बड़ी है, खुद में ही बहुत मेहनत है। इंडिया में जितनी भी गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, किया की वो सारी की सारी यहीं से ही बन के निकल रही है। पहला स्टॉप होने वाला है यहाँ पर A to B अध्यार आनंद भवन। 3 घंटे लगातार चलने के बाद अभी हमने ब्रेक लिया है डिनर के लिए, और डिनर में हमने ऑर्डर किया है प्लेन डोसा, पनीर डोसा और एक वेज बिरयानी। टाइम हुआ है 8:36 और डिनर करके हम लोग निकल रहे हैं अब। और अब की जो ड्राइविंग रहेगी वो रहेगी बहुत लंबी। हमने खाना खाया A to B। वहाँ का खाना अच्छा है। अगर आप जैसे हमारे की तरह अगर कोई रोड ट्रिप करता है बेंगलोर टू करनाल और या फिर आंध्रा से कोई भी अगर जैसे इस रोड से गुजरते हैं, तो जो ये A to B है उसका खाना काफ़ी अच्छा है और प्योर वेज है। हमें टेस्ट वाइज अच्छा लगा। टाइम हुआ है 10:42 और अभी जो ये हमें टाइम दिखा रहा है कल इवनिंग का दिखा रहा है। सेट करना इसके ऊपर मेरा हाथ तो क्या, हाँ जो 4:21 दिखा रहा है, ये हमें कल का दिखा रहा है। 17 घंटे और रहते हैं और ये हमारा डिस्टेंस है। अभी टाइम हुआ है 2 o'clock। अभी हम हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं आउटर रिंग रोड से। एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगी कि जो ये हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है ये बहुत ही अच्छा है। डीजल है। टाइम हुआ है 3:14 और आफ्टर डिनर हमने यहाँ पर लिया अपना फर्स्ट ब्रेक पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें फ्रेश होना था। और इसी दौरान झलक भी उठ गई है। खाना खाने के आधे घंटे बाद ये सो गई थी। चले? हाँ ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चल लेते हैं। लाइट कर रहे हैं बंद और कैमरा भी कर रहे हैं बंद। टाइम हुआ है 5:30 मॉर्निंग की 5:30। हमें 12 घंटे हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। जहाँ सब तक कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। बताओ इसके पीछे क्या है राज? ये जो आप इतनी लंबी ड्राइविंग कर लेते हो, ये केवल मेरा ही सवाल नहीं है, ये पब्लिक का भी सवाल है। बात ऐसी है। इसके पीछे देखो ये है राज। आज मैं आप सबके सामने बता देती हूँ। आईडी की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से। बेसिकली है कुछ नहीं है, ये डिकॉक्शन है, फिल्टर कॉफ़ी है ये, और लिक्विड फॉर्म में मिलने लगी है। ये तो बढ़िया है। पाउडर की बजाय पाउडर को पानी में मिक्स करो तब उसको पियो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिकॉक्शन यूज़ करना शुरू किया है मैंने इसको पी के मैं रात भर जागता हूँ। हाँ, रात भर जाग सकता हूँ। और थोड़ा ये भी है कि जैसे कि आज फर्स्ट डे है इस ट्रिप का, तो थोड़ा एफर्ट खींचा जा सकता है। हाईवे पे आप जब सफ़र करते हो तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। एक तो यही कि जब चाहो तब वो नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मैं बाथरूम के लिए बहुत परेशान हुई थी। हालांकि पेट्रोल पंप थे, बहुत थे, 1-2 भी आए, हम उतरे भी, हम नीचे गए भी, लेकिन बाथरूम की हालत ऐसी थी कि बैठने का मन नहीं कर रहा था। हम दोनों फ्रेश होके आए हैं। अभी हम चाय के लिए वेट कर रहे हैं कि चाय का स्टॉल कहीं मिले अच्छा सा। हम नहीं वेट कर रहे, तुम वेट कर रहे हो। हाँ सॉरी, चाय के लिए मैं वेट कर रही हूँ। घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर दूरी जो हमने तय की है, उसके पीछे केवल एक यही कारण है कि भाई जो हम स्टॉप ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं। जैसे नाइट में पूरा इन्होंने लगातार चलाई, हमारा कोई टी ब्रेक या फिर कुछ खाने का ब्रेक नहीं हुआ। हल्का फुल्का जो हमने गाड़ी में ले रखा है सामान वही खाया है। मैंने मम्मी से ज़्यादा वो खाए थे मखाने। और इस हिसाब से हम अपने होटल पर पहुंच जाएंगे। अभी हमें टाइम दिखा रहा है 3 बजे का, लेकिन जैसे अभी हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे लंच के लिए, तो डेफिनेटली 4 मान लो, हाँ 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। लास्ट ईयर होता है हमारे साथ दुर्घटना। अरे होर्डिंग लगे हुए थे विट्ठल कामत के, और हमने सोचा कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा रेस्टोरेंट होगा।
हम वहाँ गए, बोले कि सर ब्रेकफास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डोसा अवेलेबल है, इडली अवेलेबल है। मैं चलो कोई नहीं, आप वही दे दो हमें। जब हमने खाए वो इतने घटिया थे और वो कहीं से दूर दूर तक भी कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, इवन चटनी भी। लकीली अभी हुआ क्या है कि हमें हल्दीराम मिल गया है, अपोजिट साइड में है बट फिर भी हम जा रहे हैं यू टर्न लेके, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो पता है कि यहाँ हल्दीराम में हमें थोड़ा ढंग का खाने को मिल जाएगा। और यहाँ एक बार हम आराम से स्टे करेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट सीधा अपने होटल में चेक इन मारेंगे। ये हमारे लिए ब्रंच हो जाएगा बेसिकली। लो भाई, अब अपना चाय और ब्रेकफास्ट करके बैठ गए हैं गाड़ी में। अब कोई ब्रेक नहीं होगा, अगर ब्रेक होगा तो केवल झलक के लिए होगा। वैसे तो वो भी फ्रेश होके आई अभी, और अभी झलक को मिल गया। हाँ, अभी झलक को मिल गया उसका गिफ्ट, लेकिन वो बच्ची है, वो कब तक इतना लंबा बैठेगी, वो भी चुपचाप। तो फिर मैं उसके लिए कुछ नया गिफ्ट लेके आती हूँ, तो मैंने उसको आज वो दे दी है। अभी का जो रास्ता बचा है वो उससे खेल लेगी और थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। नागपुर का 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पर है 337 किलोमीटर। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ दिखाई थी तो यहाँ पर 17 घंटे दिखा रहा था, तो अब 20 घंटे दिखा रहा था, और 20 में से अभी रह गए हमारे 3 घंटे हमारे होटल तक पहुँचने के लिए। और इस मतलब इन 20 घंटों में हमने छोटे मोटे ब्रेक लिए हैं, स्टे नहीं लिया। स्टे अब हमारा पहला होने वाला है। ये हम नागपुर से निकल लिए हैं। हाईवे तो अच्छे है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, बस आपका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और बारिश जितनी ज्यादा आ रही है, तूफान भी आ रहा है, और क्लाउड ऐसे बने हुए जैसे कोई बेबी हो। ये मेरे पास आगे मेरी गोद में बैठी हुई है और क्लाउड्स को देख रही है, और वहाँ से इमेजिन कर रही है कि ये क्लाउड बेबी बना हुआ है, ये हॉर्स बना हुआ है। नरसिंहपुर पहुँचने में हमें दिखा रहा है आधा घंटा, और अब तक का जो रास्ता था वो पूरा बहुत ही अच्छा था। मैं आपको दिखाती भी आई हूँ, लेकिन अभी जो चल रहा है तो ये आधे घंटे का रास्ता कुछ ऐसा ही चलेगा। दिखाती हूँ। अभी जो होटल है वो हमें दिखा रहे हैं 10 मिनट का रास्ता, और हम डलवा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल। और ये हमारा तीसरा टैंक है, मतलब जो हम कल इवनिंग से चले हुए हैं, और आज तक का हमारा 23 घंटे की ड्राइविंग रहेगी। इसमें दिखा रहा है हमने 1371 कुछ किलोमीटर दूरी तय की है 23 घंटे के अंदर। झलक अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। हाँ, बस ये है कि जब तक रास्ते अच्छे आते रहते हैं, चलते हुए अच्छा लगता है। अभी ये जो 10 या 20 मिनट का रास्ता गया वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, तो ऐसे रास्ते में लगता है कि आपको चलते बहुत लंबा टाइम हो गया है। सुसु आ रही है। ये तो अभी होटल में कर लेंगे, होटल आने वाला है, 10 मिनट का रास्ता है, यही करनी है। चलो फिर चलते हैं। लो, उसकी कैप लगा दो। पहुंच गए हैं हम होटल, इस साइड में होटल है ये वाला। तो शादी है, पता नहीं रूम्स अवेलेबल होंगे भी या नहीं होंगे। अब तो शादी है भाई। अरे शादी तो होती रहती है, रूम्स मिले रहते हैं क्यों। हमें रूम मिल गया है। चलो भाई जरा चौहान निकलो। उसके बाद जो भी चाहिए वो फिर ये ऐसे कुछ है रूम, और ऐसे कुछ है हम जब बहुत थक गए हैं। जरा बेटे पहले मुंह धो लो, फिर उसके बाद सोएंगे। हाँ, और इधर से खेल लेना बेटे। फिर उधर ही किसी की शादी का प्रोग्राम हो रहा है। हम जैसे ही होटल में आए तो सबसे पहले हम नहा लिए थे, और नहाते ही तुरंत हम सब सो गए थे। बट झलक अभी भी सो रही है। बस जस्ट अभी मंगवाई अपने लिए चाय कॉफ़ी और झलक के लिए दूध। मेरे गले से अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ। लो कॉफ़ी लो, उससे बिठा लो ना झलक को। चलो टाइम हुआ है 7:43, और टाइम आपको इसलिए करती हूँ क्योंकि उससे पहले मैं टाइम बता चुकी होती ना कि कितना गैप आया व्लॉगिंग में, इसलिए। और अभी हमने टाइमली अपना डिनर मंगवा लिया है। डिनर में हमारा सिंपल दाल तड़का, राइस, पनीर और चपाती है। और बस अभी हम डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद हम जाएंगे डायरेक्टली सोने के लिए। यही मैं अपने इस आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। ये है हमारा डे 1 बेंगलोर टू नरसिंहपुर विलेज। मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।